वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 18 जुलाई 2018 और 18 जुलाई 2018 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। और मैं अनअकैडमी पे भी पढ़ाता हूं, तो आप अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करके उस पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं। और मैंने अपनी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके भी मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कर सकते हैं और जो भी वीडियो मैंने वहां पे अपलोड किए हैं उन्हें आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में आई IMF की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में भारत की GDP कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है। तो अभी हाल ही में IMF की एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 2019 में भारत की GDP 7.3% रहने का अनुमान है, यानी कि इस क्वेश्चन का C ऑप्शन सही है। अब इस क्वेश्चन में दो टर्म आए हैं, एक आया है IMF और एक आया है GDP। दोनों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। IMF की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये आप याद रखिए, IMF की फुल फॉर्म कई बार पूछी गई है। IMF की स्थापना हुई थी 27 दिसंबर 1945 को। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC में। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है IMF से कि IMF के प्रेजेंट टाइम पे CEO कौन है। तो IMF के प्रेजेंट टाइम पे CEO है क्रिस्टीन लगार्डे, CHRISTINE, क्रिस्टीन LAGARDE, लगार्डे। ये है प्रेजेंट टाइम पे IMF के CEO। तो इतना तो आपको IMF के बारे में पता होना चाहिए। और कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि GDP की फुल फॉर्म क्या होती है। तो GDP की फुल फॉर्म आप याद रखिए, GDP की फुल फॉर्म होती है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। कल के वीडियो का हमने टारगेट रखा था 18,000 लाइक का। आपने ये टारगेट पूरा तो किया लेकिन बहुत टाइम लगाया। आज के इस वीडियो का हम फिर से टारगेट रखते हैं 18,000 लाइक का। तो आप इस वीडियो को देखिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर करना, आप लाइक करना मत भूला करो। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करने के बाद आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं उनमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ओमान संयुक्त आयोग की बैठक कहाँ आयोजित हुई है। तो अभी हाल ही में इंडिया और ओमान संयुक्त आयोग की बैठक मस्कट में आयोजित हुई है। कहाँ पे? मस्कट में। यानी कि इस क्वेश्चन का A ऑप्शन सही है। अब ये मस्कट कहाँ पे है? तो ये ओमान में है। तो पहले आप मैप में देख लीजिए ओमान। ये है मैप में ओमान। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है ओमान। ओमान की कैपिटल है मस्कट। ओमान की करेंसी है ओमानी रियाल। और ओमान के प्रेजेंट टाइम पे सुल्तान है कबूस बिन सैद अल सैद। कौन है? कबूस बिन सैद अल सैद। स्पेलिंग में बोल रहा हूं, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो। QABOOS कबूस, BIN बिन, SAID सैद, ALL SAID सैद। ये हैं कबूस बिन सैद अल सैद। ये हैं प्रेजेंट टाइम पे ओमान के सुल्तान। अच्छा, यहां से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि इस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, यानी कि भारत की तरफ से इसमें किसने पार्टिसिपेट किया है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु जी ने इस बैठक में इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया है। ये भी आप याद रखिए। और यहाँ पे इन्होंने ओमान की जो कंपनियां हैं उनको इंडिया में इन्वाइट किया है कि आप इंडिया में आइए और मेक इन इंडिया में पार्टिसिपेट कीजिए, इन्वेस्ट इंडिया में पार्टिसिपेट कीजिए। तो यहाँ पे इन्होंने इन कंपनियों को इंडिया में इनवाइट किया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पौधागिरी अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। इस टाइप के क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा कि हाल ही में पौधागिरी अभियान किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है। तो ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुरू किया है, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि ये पौधागिरी अभियान है क्या। तो इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने एक पौधा लगाकर इस योजना को शुरू किया है। किस अभियान को शुरू किया है? पौधागिरी अभियान। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन सकता है, अगर डीप में पूछेगा तो कौन सा पौधा लगाया मनोहर लाल खट्टर ने। तो मौलसरी पौधा लगाया है और इस पौधे को लगाकर पौधागिरी अभियान शुरू कर दिया है। अब ये अभियान क्या है? हरियाणा में जो 6 to 12 तक के जो बच्चे हैं उन्हें अभी बरसात के सीजन में पौधे लगाने होंगे। हर बच्चे को मिनिमम एक पौधा लगाना होगा
तो ये एक अवेयरनेस फैलाई जा रही है जिससे कि वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। तो इस अभियान में क्या है, 6 to 12 तक के बच्चों को पौधे लगाने होंगे। अभी बरसात के महीने में जुलाई, अगस्त, सितंबर, इन 3 महीने में पौधे लगाने होंगे और हर बच्चे को मिनिमम 1 पौधा लगाना है। ये है पौधागिरी अभियान। अब ये हरियाणा के मुख्यमंत्री ने लॉन्च किया है। तो आप मैप में देखिए, ये है हरियाणा, ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है, चंडीगढ़, और चंडीगढ़ किसकी कैपिटल है, पंजाब की कैपिटल भी है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं मनोहर लाल खट्टर और इन्होंने ये अभियान शुरू किया है। हरियाणा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है, कप्तान सिंह सोलंकी। अच्छा, कप्तान सिंह सोलंकी की नाम आया तो अभी इनको किस राज्य का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, ये मैंने आपको कल के वीडियो में बताया था। तो आपको याद होना चाहिए, इन्हें अभी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में किसने स्वर्ण पदक जीता है। तो ये जीता है विनेश फोगट ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही हैं यही है विनेश फोगट, और इन्होंने अभी स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स में 50 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में गोल्ड मेडल जीता है। ये भी आपको याद रखना है कि 50 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल कुश्ती में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब यहाँ पे स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स की बात हो रही है तो आप मैप में देखिए, ये है स्पेन। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है स्पेन। मैप आपको जरूर याद होना चाहिए। स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड, स्पेन की करेंसी है यूरो, और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनेगा स्पेन से, स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये अभी हाल ही में चेंज हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है। तो स्पेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर है पेड्रो संचेज। कौन है, पेड्रो संचेज। स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, PEDRO पेड्रो SANCHEZ। ये है प्रेजेंट टाइम पे स्पेन के प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सॉफ्ट पावर देशों की वार्षिक वैश्विक रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है। तो ये रहा है ब्रिटेन, यानी कि यूनाइटेड किंगडम इस लिस्ट में टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये सॉफ्ट पावर देशों से क्या मतलब है। तो सॉफ्ट पावर देशों का आप जनरली मतलब ये समझिए, ऐसे देश जिनके पास पावर तो है लेकिन वो शो नहीं करते। जब भी पावरफुल कंट्रीज के नाम आते हैं तो सबसे पहले अमेरिका, चाइना, इनका नाम आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल यही देश पावरफुल हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे देश हैं जो पावरफुल हैं लेकिन अपनी पावर को शो नहीं करते। तो जनरली आप सॉफ्ट पावर देशों का मतलब ये समझिए कि ऐसे देश जिनके पास पावर तो है लेकिन वो अपनी पावर को शो नहीं करते। तो अभी हाल ही में सॉफ्ट पावर देशों की वार्षिक वैश्विक रैंकिंग में ब्रिटेन टॉप पर रहा है। अब ये ब्रिटेन टॉप पर रहा है तो पहले आप मैप में देखिए, ये है ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम। ब्रिटेन की कैपिटल है लंदन, ब्रिटेन की करेंसी है पौंड स्टर्लिंग, और ब्रिटेन के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं थेरेसा मे। कौन है, थेरेसा मे। अच्छा, ब्रिटेन का नाम आया है तो ब्रेक्सिट आपके माइंड में आना चाहिए। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था ब्रेक्सिट के बारे में। ब्रेक्सिट 2 शब्दों से मिलकर बना है, ब्री और एग्जिट। ब्री का मतलब है ब्रिटेन और एग्जिट का मतलब है बाहर होना। तो ब्रिटेन यूरोपीय यूनियन से बाहर हो गया है, तो ब्रेक्सिट का मतलब भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में असम डायन प्रताड़ना के खिलाफ विधेयक को किसने मंजूरी दी है। तो ये मंजूरी दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आपके माइंड में ये जरूर आ रहा होगा कि ये आखिर असम डायन प्रताड़ना है क्या। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। ये असम का एक बहुत बड़ा और बहुत गंदा अंधविश्वास है। इसमें है क्या, महिलाओं को, लड़कियों को डायन घोषित करके उन्हें मारा जाता है और बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से चली आ रही है परंपरा असम में, और इसीलिए ये असम डायन प्रताड़ना के खिलाफ विधेयक को मंजूरी दी है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने। अब अगर कोई ऐसा करेगा तो उसे 7 साल की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। तो ये है असम डायन प्रताड़ना। अभी भी हमारे देश में बहुत सारे अंधविश्वास चल रहे हैं, और ये अंधविश्वास उसी दिन खत्म होंगे जिस दिन लड़कियां अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना लेंगी। क्योंकि ये सोच तभी बदल सकती है जब हर आदमी अपने आप को सेल्फ डिपेंड बना ले, लड़का हो या लड़की। जब तक अपने आप को सेल्फ डिपेंड नहीं बनाएगा, इस देश में ऐसे अंधविश्वास चलते रहेंगे। तो ये है असम डायन प्रताड़ना, ये आप याद रखिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में देश के पहले कौशल प्रशिक्षण केंद्र की नींव कहाँ रखी गई है। तो ये रखी गई है उड़ीसा में, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। अब ये कौशल प्रशिक्षण केंद्र क्या है, इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक प्लान है कि हर राज्य में एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जाए। अच्छा, इसको स्थापित करने से होगा क्या,
एक कौशल प्रशिक्षण केंद्र हर राज्य में स्थापित किया जाए और उसमें फिर उस प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षण दिया जाए जिससे कि वो प्राइवेट कंपनियों में जाके जॉब करें। ये है कौशल प्रशिक्षण केंद्र, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम है। तो ये पहले कौशल प्रशिक्षण केंद्र की आधारशिला रखी है उड़ीसा में। और किसने रखी है? तो ये रखी है प्रेजेंट टाइम के हमारे केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं यही है केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। और इसके अलावा ये केंद्रीय उद्यमिता और विकास मंत्री भी हैं, तो ये भी आप याद रखिए। अब यहाँ पे उड़ीसा की बात आई गई है तो आप मैप में देखिए, ये है उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे चीफ मिनिस्टर हैं नवीन पटनायक और उड़ीसा के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर हैं गणेशी लाल। और उड़ीसा के बारे में मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन बताया था। उड़ीसा के व्हीलर द्वीप से अग्नि 5 मिसाइल का परीक्षण हुआ है और व्हीलर द्वीप से कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अब क्यों पूछा गया है? क्योंकि व्हीलर द्वीप का नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। तो यहाँ पे दो चीजें हुई हैं, एक तो इसका नाम बदल के कर दिया गया है एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, इसलिए यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और दूसरा यहाँ पे अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है, इसलिए भी यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये व्हीलर द्वीप आप याद रखिए, उड़ीसा में है व्हीलर द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप का क्या मतलब है? जनरली आपने माइक्रोस्कोप देखे होंगे, आपको पास से देखना पड़ता है, टेबल पर रखा होता है माइक्रोस्कोप। अगर आपने लेबोरेटरी में गए होंगे, अगर आप 12th में लेबोरेटरी में गए होंगे तो वहाँ पे आपने माइक्रोस्कोप देखे होंगे, आप अपनी आंख लगाकर उस चीज़ों को देखते थे। तो ये है दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित, यानी कि दूर से ही इसे आप ऑपरेट कर सकते हो और इसे माइक्रो लेवल तक आप देख सकते हो, एटॉमिक लेवल तक देख सकते हो और 3D में से देख सकते हो। तो ये है दुनिया का पहला दूरस्थ रूप से संचालित माइक्रोस्कोप और इसे लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सर्वोच्चतम भुगतान वाले मनोरंजकों की सूची किसने जारी की है? तो ये सूची जारी की है फोर्ब्स ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये मनोरंजकों से क्या मतलब है? मनोरंजकों से मतलब ये है कि चाहे वो एक्टर हो, एक्ट्रेस हो, खिलाड़ी हो, बॉक्सर हो, एथलीट हो, कोई भी हो जो हमारा मनोरंजन करता है उसे हम क्या कहते हैं? मनोरंजक। तो दुनिया के सर्वोच्चतम भुगतान वाले मनोरंजकों की सूची जारी की है फोर्ब्स ने। अब इसमें टॉप 3 का नाम आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट पे है फ्लाइड मेवेदर, ये कौन है? बॉक्सर है, मुक्केबाज है। सेकंड पे है जॉर्ज क्लूनी, और थर्ड पे है काइली जेनर। तो ये टॉप 3 आपको याद रखनी है। अब इंडिया के अक्षय कुमार इस लिस्ट में 76वें नंबर पे हैं। कौन से नंबर पे? 76 नंबर पे हैं। और सलमान खान 82 नंबर पे हैं, यानी कि 82वें नंबर पे हैं। अब ये सूची जारी की है फोर्ब्स ने, तो फोर्ब्स के बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। फोर्ब्स एक मैगजीन है जो अलग अलग तरह की सूची जारी करती रहती है। अभी अमेरिका की सेल्फ डिपेंड उद्यमियों की सूची जारी की थी, सेल्फ डिपेंड लेडीज की सूची जारी की थी फोर्ब्स ने। तो ये फोर्ब्स अलग अलग तरह की लिस्ट जारी करता रहता है। तो फोर्ब्स क्या है? ये एक मैगजीन है और इसकी स्थापना किसने की थी? बीसी फोर्ब्स ने। और कब की थी इसकी स्थापना? 1917 में की थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थाईलैंड ओपन 2018 में किसने अपना पहला खिताब जीता है? तो ये जीता है नोजोमी ओकुहारा ने, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नोजोमी ओकुहारा ने पीवी सिंधु को हराकर अपना पहला थाईलैंड ओपन खिताब जीता है। किसने जीता है? नोजोमी ओकुहारा ने। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रही है राइट हैंड साइड में, ये है नोजोमी ओकुहारा और लेफ्ट हैंड साइड में कौन है? पीवी सिंधु। इन्हीं को हराकर नोजोमी ओकुहारा ने अपना पहला खिताब जीत लिया है। अच्छा, ये नोजोमी ओकुहारा ने जीत तो लिया, ये है कहाँ की? ये भी पता होना चाहिए। ये जापान की हैं। कहाँ की हैं? जापान की। तो महिलाओं में इन्होंने जीता है और पुरुषों में कांता सुनेयामा ने जीता है। ये जो मैंने सी ऑप्शन पे लिखे हैं कांता सुनेया, इन्होंने पुरुष वर्ग में जीता है और ये भी जापान के हैं। तो दोनों ही जापान के हैं। अब यहाँ पे थाईलैंड ओपन की बात आई है तो थाईलैंड के बारे में आपको बता देता हूँ। पहले आप मैप में देखिए, ये है थाईलैंड। ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है थाईलैंड। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। थाईलैंड की करेंसी है थाई बहट और थाईलैंड के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं प्रत्युत चान-ओ-चा। कौन है? प्रत्युत चान-ओ-चा। स्पेलिंग में बोल रहा हूँ, आप नोट कर सकते हो। PRAYUT प्रत्युत, CHAN चान, OCHA चा। ये हैं प्रेजेंट टाइम पे थाईलैंड के प्राइम मिनिस्टर। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मन ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है? तो
अभी हाल ही में जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीता है मार्क मार्केज ने, यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और मार्क मार्केज की कंपनी का नाम भी आप याद रखना, ये होंडा कंपनी के हैं और इन्होंने जर्मन ग्रैंड प्रिक्स जीत लिया है। अब यहाँ पे जर्मन शब्द आ गया तो जर्मनी के बारे में आपको बता देता हूँ, क्योंकि जर्मनी से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। पहले आप मैप में देखिए, ये है जर्मनी, ये जो आपको मैप में दिखाई दे रहा है ये है जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, जर्मनी की करेंसी है यूरो और जर्मनी के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट है फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। कौन है? फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर कौन है, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। तो जर्मनी की प्रेजेंट टाइम पे चांसलर हैं एंजेला मर्केल, इनका नाम आप जरूर याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान के विशेषज्ञों ने आर्सेनिक विषाक्तता शोध के लिए ऑक्सफोर्ड पुरस्कार जीता है? तो ये IIT खड़गपुर के विशेषज्ञों ने जीता है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये आर्सेनिक विषाक्तता शोध का मतलब क्या है? पानी में जब आर्सेनिक की मात्रा बढ़ जाती है तो वो पानी पॉल्यूटेड हो जाता है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे इन्होंने रिसर्च किया और इन्हें मिला है ऑक्सफोर्ड पुरस्कार। क्या मिला है? ऑक्सफोर्ड पुरस्कार। तो ये आप याद रखिए, IIT खड़गपुर के एक्सपर्ट्स को मिला है ये ऑक्सफोर्ड पुरस्कार। अच्छा, ये आर्सेनिक विषाक्तता शोध इन्होंने गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे किया। तो यहाँ पे डेल्टा क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। जब नदी जाके महासागर में गिरती है तो ऐसी धाराओं में बढ़ जाती है और इसी को कहा जाता है डेल्टा। कई सारी धाराओं में बढ़ जाती है और इसी को क्या कहा जाता है? डेल्टा। तो डेल्टा भी आपको पता होना चाहिए। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप खिताब किसने जीता? तो अभी हाल ही में फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसका आंसर सही दिया और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने इसके बारे में डिटेल में लिखा है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, आप डिटेल में लिखा करो। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में पहली और सबसे सस्ती पेयजल योजना किस राज्य ने शुरू की है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम फेसबुक पेज पर अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पोस्ट करते हैं। तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट होता है, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, अपने करियर से रिलेटेड भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हो और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हो। आज की वीडियो का आप टारगेट याद रखना, 18,000 लाइक का टारगेट है। वीडियो को लाइक करना आप मत भूला करो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप है उसमें इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव एन ऑसम डे।